बहार और खिज़ां को जो लोग जज करके डिसीजंस लेते हैं वो लॉसेस से बचे रहते हैं। आप अपनी खामियों पर नज़र कर सकेंगे, आप अपनी टेम्पटेशन से निकलकर रियलिस्टिक लेवल्स पर सोच सकेंगे। ह्यूमन नेचर में एक छोटी सी वीकनेस भी पैदा करता है एंड जेमिनाइज के लिए वो वीकनेस ज़रा ज़्यादा अमूमी तौर पर रीड किया गया है, ज़्यादा शदीद होती है। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ्ता 15 अप्रैल से सो ऑन 21 अप्रैल तक है। कुछ चीज़ें आपके समझने की है जेमिनाइज। जिन लोगों को वक्त की साइंस से मोहब्बत है, जिन लोगों को अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है, जिनके मिशंस बड़े हैं, जिनका विजन बड़ा है, जिनकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, उन्हें वक्त को जज करना ही होगा। बहार और खिज़ां को जो लोग जज करके डिसीजंस लेते हैं वो लॉसेस से बचे रहते हैं। मेरे पास कुछ खुशखबरियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिनमें अब आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है जेमिनाइज। इस हफ्ते एक ही चेंज है। 19 तारीख को सूरज आपके लिए आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। साल में 30 दिनों के लिए सूरज आपके 12th एंगल पर ट्रांजिट करता है, वहां घूमता है। 12th एंगल पर सूरज के जाने से मटेरियल एडवांटेजेस थोड़े कम हो जाएंगे। जो फिजिकल एडवांटेजेस थे, मटेरियल एडवांटेजेस थे, बट स्पिरिचुअल एडवांटेजेस मिलेंगे। आप अपनी खामियों पर नज़र कर सकेंगे, आप अपनी टेम्पटेशन से निकलकर रियलिस्टिक लेवल्स पर सोच सकेंगे, आपको ख्वाब सच्चे आएंगे, लोगों के रवैये समझ आ सकेंगे, इवन लोगों की नीयतें तक समझ आएंगी। ये उसके सारे ही एडवांटेजेस हैं, बट ये नॉन मटेरियल एडवांटेजेस हैं। इनसे झोलियाँ नहीं भरा करती, इनसे बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं करते, इससे लाइफ में आसूदगी नहीं आती, लेकिन इससे माइंड डेवलपमेंट्स की तरफ जाता है। प्लान्स अच्छे बनते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ हो पाती है, अपने और पराये की तमीज़ हो पाती है, प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल की तमीज़ हो पाती है, डिसीजंस में संजीदगी आती है, तबीयत में संजीदगी आती है। तो ये एडवांटेजेस। नेगेटिव एडवांटेजेस क्या है? सूरज 12th एंगल पर आपको इन्वेस्टमेंट से मना करता है। इट इज ऑब्जर्वेशन एज अ एस्ट्रोलॉजर एंड एज टाइम बिहेवियर जो चलते आ रहे हैं, एंड मुझसे पहले जो ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजर आज से कई सौ साल पहले से गुजर गए, उन्होंने सब ने यही बयान किया कि इसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिग डिसीजंस हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए। फ़िलहाल का मतलब 30 दिन, लेकिन ये 30 दिन भी पूरे नहीं होंगे। मैं आपको इन एडवांस ही बता रहा हूँ, अगले कुछ दिनों में कुछ प्लैनेट्स आपको फेवर भी करने लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको 30 दिन मानकर ही चले। एंड इस दौरान जो भी काम करना है वो अगर आपके एक्सपीरियंसेस पर मबनी है, मतलब आप उस पर पूरा होल्ड रखते हैं, लाइक आप एक सेल्स पर्सनैलिटी हैं एंड सेल्स पर आपका पूरा होल्ड है, आपकी रिसर्च है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास वेल सेटल्ड लाइन ऑफ एक्शन है, तो कर गुजरिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर रिस्क ले रहे हैं, पता नहीं है कि मैं ये इन्वेस्ट करूंगा तो इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे, जिन लोगों से मेरा वास्ता है वो लोग कैसे हैं, जिस प्लान पर मैं इस वक्त अमल करने लगा हूँ वो प्लान पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, मौसमी हालात कैसे रहेंगे, हुकूमती पॉलिसीज़ कैसी रहेंगी, जिसमें सब में रिस्क का कोई फैक्टर हो, उन चीज़ों से फ़िलहाल आपको अवॉइड करना चाहिए। सूरज 12th एंगल पर ह्यूमन नेचर में एक छोटी सी वीकनेस भी पैदा करता है एंड जेमिनाइज के लिए वो वीकनेस ज़रा ज़्यादा अमूमी तौर पर रीड किया गया है, ज़्यादा शदीद होती है। वो है दोहरी सोच। वो फैसला करते हुए एक तरफ का सोचेंगे, उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, फिर इब्तदाई पेन आएंगी, कोई तकलीफ हुई तो उस फैसले से भाग जाएंगे एंड एक नया लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट कर लेंगे। इस तरह इस दोहरी सोच से टाइम किल होता है। इस दोहरी सोच से समटाइम रिवॉर्ड्स एंड लॉसेस भी आते हैं एंड समटाइम रिग्रेट्स भी आते हैं। तो इस चीज़ से ये भी एक वीकनेस है, इससे बचने की ज़रूरत है। अब अगली खबर सुनिए, दैट इज़ पॉजिटिव, बट वो इस हफ्ते अवेलेबल नहीं है। वो क्लू है एक तरह से। मरकरी आपके 11th एंगल पर अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपके बहुत सारे ज़ोफ, आपकी बहुत सारी सेंसिटिविटी मरकरी के डायरेक्ट होने से कवर हो जाएगी। बट अगले हफ्ते अनफॉर्चुनेटली वीनस, जो इस वक्त आपके लिए लव, इमोशंस, प्लेजेंट फीलिंग्स, पावरफुल रिलेशंस,
आपके लिए अटैचमेंट्स या लाइफ पार्टनरशिप की वजह बन रहा है, ये 12th एंगल पर चला जाएगा। एंड मार्स भी आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। मार्स आपके 11th एंगल पर। दो प्लैनेट अच्छे हो जाएंगे, एक प्लैनेट कमज़ोर होगा, वीनस कमज़ोर हो जाएगा सॉरी। बट मार्स आपके 11th एंगल पर आकर आपको कॉन्फिडेंस देगा एंड मरकरी डायरेक्ट होकर आपकी माइंड स्किल्स को बढ़ाएगा। तफसील दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर ये कैसी पावरफुल सिचुएशन पैदा होगी ये अगले हफ्ते बयान करूँगा। एक आखिरी खबर बताकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। सैटर्न आपके इस वक्त 10th एंगल पर है, तो आपकी जो कैरियर सेक्टर की पुरानी चीज़ें हैं जिनको आप लेकर चल रहे हैं, अगर आप उनमें बेतरतीबी पैदा ना करें, अगर आप उसमें कोई बड़ी चेंज लेकर ना आए, तो वो सस्टेन रहेंगी, उनमें कोई हेजिटेशन नहीं आएगा। तो दैट मीन्स योर सोर्स ऑफ इनकम विल बी स्टेबल, स्मूथ एंड सिल्की, वो उसी तरह चलती रहेगी। तो आपको वो जो 60% ऑफ योर लाइफ है, दैट इज़ योर मटीरियल साइड, वो स्मूथली चलेगी। जो कुछ खराबियां हैं वो माइंड स्किल्स में उलझन की शक्ल में, डिसीजंस के शक्ल में, रिग्रेट्स की शक्ल में आ सकती है, उसको भी ओवरकम किया जा सकता है बहुत ईजीली। जो लोग अच्छी क्वालिटी का एमरल्ड पहने हुए हैं हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ, नेचुरल स्टोनों के, जो फैशन स्टोन नहीं, इस बात का मैं जिक्र कई दफ़ा कर चुका हूँ, या रूबी पहने हुए, हीलिंग रूबी 8 से 10 कैरेट पहने हुए हैं या 4 से 5 कैरेट, ये 2 कैटेगरीज है। 8 से 10 कैरेट वाला स्टोन वो लोग पहनते हैं जो सेकंड क्वालिटी, यानी कि जो थोड़े इम्प्योर स्टोन होते, लाइक साउथ अफ्रीकन, लाइक अफ़गानी रूबी, ये थोड़े इम्प्योर स्टोन है। जो लोग बर्मा रूबीज़ पहनते हैं या फिर कश्मीर रूबीज़ पहनते हैं, ये हाई क्वालिटी रूबीज़ हैं। तो ये 4 कैरेट या 5 कैरेट भी पहना जा सकता है। इन दोनों स्टोन, इन दोनों कैटेगरीज़ की एक पावरफुल कलेक्शन जो हमने इन माइनिंग एरिया से, इनके इनिशिएटिव, इनके आगाज़ से हमने बाय कर ली थी, उसके लिए हमने एक स्टोर क्रिएट कर दिया है। अगर आप हीलिंग स्टोन बाय करना चाहें तो उस स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक आ रहा होगा। वहाँ हीलिंग वाले स्टोन ही मिलेंगे। जिन लोगों ने फैशन करना है वो वहाँ नहीं है, तो आप हीलिंग के लिए लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। साथ में जिन लोगों ने सूरह शम्स पढ़ रखी है पूरे रमज़ान में, वो देखेंगे कि उसकी खैर और बरकत से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कुछ कमी रह रही हो, फिर भी आपको लगता हो कि मूड स्विंग्स हैं या फिर किसी तरह की तबीयत में हिजान है या उलझन बढ़ रही है, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। जेमिनाइज पर्सनल कैलकुलेशन एक पावरफुल डायग्नोसिस सिस्टम है जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है और आप उसे डील कर सकेंगे या फिर आपको आर्टिफिशियल मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते अब मज़ीद ताकतवर सिचुएशंस पैदा होंगी। आपको वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखना होगा, चेक में रखना होगा कि वक्त इस वक्त आपके साथ क्या सलूक कर रहा है, एंड उसी के मुताबिक अगर आप डिसीजंस लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी एंड आप स्मूथली अपनी सक्सेसेस को अर्न करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को अब ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।